अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। इसमें 4.1 जो है वो ग्राफिकल मेथड से होगा, यानी ग्राफ पेपर चाहिए होगा उसके लिए, वो फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल 4.2 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। फोर्स 50 न्यूटन है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। उसके कंपोनेंट फाइंड करें। एफ एक्स फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। तो एफ एक्स का फार्मूला एफ कॉस थीटा, वैल्यूज लगाइए। तो f की वैल्यू 50 और cos 30। तो cos 30 जो है वो देगा 0.866। 50 से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स आ जाएगा, वो है 43.3 न्यूटन। उसके बाद फिर एफ वाई का फार्मूला एफ साइन थीटा होता है। एफ की वैल्यू 50 साइन 30। साइन 30 लीजिए कैलकुलेटर से, तो वो 0.5 आता है। 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 न्यूटन आ जाएगा। तो ये एफ वाई आ गया। अब आप 4.3 की स्टेटमेंट देखिए ज़रा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ द इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो अब इसका हमें एक्स कंपोनेंट गिवन है 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन, और हमें कहा जा रहा है कि आप फोर्स फाइंड करें और इसका थीटा भी फाइंड करें, किस एंगल पे होगी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगेगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड का। तो वो है जी एफ इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 12 है, 12 का स्केयर आ जाएगा। एफ वाई की वैल्यू 5 है, 5 का स्केयर आ जाएगा। तो 12 का स्केयर 144 होता है, 12 5 का 25 ऐड करें 169 आ जाएगा। 169 का स्केयर रूट 13 होता है। तो 13 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद फिर थीटा वो होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ वाई ओवर एफ एक्स की वैल्यूज़ लगाइए। एफ वाई की वैल्यू 5 और डिवाइडेड बाई 12, इसको डिवाइड करें और tan इनवर्स लें कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब 12.4 की स्टेटमेंट देखें। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन ए स्पैनर एट a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। 4.4 है ये। फोर्स जो है वो 100 न्यूटन लगाई जा रही है। कितनी डिस्टेंस पे है जी? 10 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर हो जाएगा अगर आप 100 से डिवाइड करके लिखेंगे इसको। और आपने फाइंड करना है कि टॉर्क कितना है। टॉर्क फाइंड कीजिए इसका। तो टॉर्क का फार्मूला जो है वो आपने देखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है। तो टॉर्क इज इक्वल एफ की वैल्यू 100 और एल की वैल्यू 0.1, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। और साथ ही आप 4.5 देखिए। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है और उसकी मैग्नीट्यूड, उसका एक्स कंपोनेंट गिवन है हमें 20 न्यूटन, और कितने एंगल पे लग रही है ये भी बताया गया है 30 डिग्री के साथ। और आपने फाइंड करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो अब हम इसका एफ एक्स का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से एफ को सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें एफ एक्स का फार्मूला एफ कॉस थीटा होता है। हमें एफ चाहिए तो ये आ जाएगा जी एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो गया। एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 20 है। नीचे कॉस 30 लें और 20 को डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा 23.1 न्यूटन। तो ये 4.5 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। 4.6 की स्टेटमेंट देखें जी। द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है, उसके एक साइड पे फोर्स लग रही है और इधर भी फोर्स लग रही है। फोर्स की मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और रेडियस जो है स्टीयरिंग का वो आपको दिया गया 16 सेंटीमीटर। अब ये भी रेडियस होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर, तो ये भी आर। तो ये ए, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक। ये ओ से बी इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म, ओ से ए ये इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म। दोनों फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, दोनों टॉर्क की डायरेक्शन एक ही होगी। तो नेट टॉर्क प्रोड्यूस करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप कपल आर्म ले लें, पूरी ये लेंथ ले लें जो कि 2r के बराबर आ जाएगी। तो देखें रेडियस 16 सेंटीमीटर, कपल आर्म 2r आ गया। एल से डिनोट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.32 मीटर। सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड भी कर दिया।
फोर्स 50 न्यूटन, टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फार्मूला जो है वो जी टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल, एफ की वैल्यू 50 और कपल आर्म जो आपने निकाला 0.32, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया। नेक्स्ट देखिए 4.7, a picture frame is hanging by two vertical string and the tension in the string are 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन, find the weight of the picture frame। फिर पिक्चर है उसको सस्पेंड किया गया दो स्ट्रिंग की मदद से। एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन है, दूसरे के अंदर 4.8 न्यूटन है, और सॉरी 4.4 न्यूटन है। आप पिक्चर का वेट जो है ना वो बताएं कितना होगा। तो देखिए 4.7, पहले वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन 3.8 न्यूटन, दूसरे वाली जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन 4.4 न्यूटन। अब ने बताना है कि वेट कितना होगा। देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जितनी अपवर्ड फोर्सेस उतना डाउनवर्ड फोर्सेस होंगी, तो इसलिए पिक्चर बैलेंस होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अपवर्ड फोर्सेस हैं T1 प्लस T2 और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं आपस में बराबर होंगी। तो W इज इक्वल टू T1 जो है 3.8 न्यूटन और ये 4.4 न्यूटन, इनको ऐड करें तो वेट आ जाएगा उस पिक्चर का, वो 8.2 न्यूटन है। नेक्स्ट देखिए 4.8 में जो है वो कह रहा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास इज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग शो इन द फिगर। इस तरह से है, पहला ये स्ट्रिंग, फिर एक ब्लॉक 5 kg का, उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग और फिर एक ब्लॉक 3 kg का। तो अब बताएं स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। देखें जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन होगी वो तो दोनों की वेट की वजह से होगी। नीचे वाली जो स्ट्रिंग है, बीच वाली जो मास के है, उसके ऊपर सिर्फ नीचे वाले का वेट होगा। तो हम इस पे फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। तो पहला जो मास है वो आपको गिवन है 5 kg, दूसरा जो मास है वो गिवन है 3 kg। इनका वेट बना लेंगे, वहीं बना लेंगे फिर बाद में। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, T1 और T2। T1 अपर स्ट्रिंग, T2 लोअर स्ट्रिंग की टेंशन है। तो देखें इसमें भी आप फर्स्ट कंडीशन ही लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो लगाएंगे इस पे भी। तो T1 जो होगी वो दोनों के वेट के बराबर आएगी। तो पहले का वेट m1g, दूसरे का वेट m2g होगा। m1 कितना 5 और g की वैल्यू 10, और m2 कितना 3, g की वैल्यू 10। इसको मल्टीप्लाई 50 और ये 30, तो ये तो टोटल हो जाएगा 80 न्यूटन। ऊपर वाले की स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 80 न्यूटन, नीचे वाले के साथ तो सिर्फ निचले बीच वाली जो स्ट्रिंग है उसके साथ नीचे वाला ब्लॉक अटैच है, उसका वेट m2g जो आपने अभी लिखा 30 न्यूटन। ये T2 आ गई। 4.9 देखिए, नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। व्हाट लेंथ ऑफ ए स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। एक नट उसको टाइट किया, 200 न्यूटन फोर्स लगाई और स्पैनर की लेंथ 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर थी। अब उसको लूज़ करना है तो फोर्स कम करके 150 न्यूटन कर दिया। जाहिर सी बात है मूवमेंट आर्म बढ़ाना पड़ेगा। L2 अब कितना चाहिए होगा ये आपने बताना है। तो इस पे सेकंड कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू second condition of equilibrium, torque required to tight nut is equal to torque required to loose nut। तो पहले वाला जो टॉर्क F1 L1, दूसरे वाला टॉर्क F2 और L2 आ जाएगा। अब हमें L2 चाहिए, F2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू F1 L1 डिवाइडेड बाय F2। तो F1 की वैल्यू 200, L1 की वैल्यू 0.1, F2 की वैल्यू 150। तो डिवाइड करें, L2 का जो आंसर आएगा वो 0.133 मीटर आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें 13.3 सेंटीमीटर अगर लिखना चाहें तो ये
इसका आंसर आ गया। लेकिन लेंथ बढ़ानी पड़ी ताकि उतना टॉर्क पूरा हो और वो नट जो है वो लूज़ हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए 4.10 ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग what force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। इसको डायग्राम के ज़रिए समझना पड़ेगा आपको कि एक बार है इस तरह से और उसकी टोटल जो लेंथ है वो 1 मीटर है और एक साइड पे मास सस्पेंड किया गया है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पड़ा हुआ है जी पे, यानी कि 0.5 मीटर इधर है लेंथ, 0.5 मीटर इधर है लेंथ। यहाँ पर यहाँ पर मास सस्पेंड किया गया है, उस मास की वैल्यू जो है वो दी गई है जी 10 kg। तो ये कितने डिस्टेंस पे है उसने बताया कि इसको आप L2 कह दें, तो ये उसने बताया 20 सेंटीमीटर के फासले पे है, तो थोड़ा बड़ा लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर के फासले पे, तो 0.2 मीटर हो जाएगा इस साइड पे। बाकी ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा उसे हम L1 कह रहे हैं, ये 0.5 मीटर होगा। इस साइड पे कहते हैं फोर्स कितनी चाहिए होगी वो आपने बतानी है। इस साइड पे जो फोर्स है वो तो इसके वेट की वजह से होगी और वो वेट हम निकाल लेंगे यहाँ पे mg से, m की 10 और g की वैल्यू भी 10, तो 100 न्यूटन फोर्स इस तरफ है। अब हमने फाइंड करना है F1 जो इधर से हम अप्लाई कर रहे हैं 0.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर से। इस पर भी सेकंड कंडीशन लगेगी क्योंकि दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बैलेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखें इसकी वजह से, तो इसे लिखेंगे F1 और L1, और दूसरे का जो है उसका F2 और L2, और W आ जाएगा, W लिख दें हम डायरेक्ट। अब देखें हमने F1 फाइंड करना है, L1 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, W की जगह देखें 100 न्यूटन, L2 की जगह 0.2 मीटर, ये वाला जो हमने बनाया। उसके बाद L1 जो है वो 0.5 मीटर जो कि जी से लेफ्ट साइड पे था, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। डायग्राम इसमें बना लीजिएगा, हेल्प मिल जाएगी और सोल्यूशन में आसानी हो जाएगी। ये आपके प्रॉब्लम पूरे हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5। अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।